ये 71 जो चुन का है वो पूरा चुन का है, ये 13 चुन का है, उसमें 1-2 कम हो जाए तो चलेगा। जल्दी जल्दी कर लीजिए। अरे एकदम साहब, एक आप सुनिए तो बड़ा जोरदार चीज है इसमें। अगर संतुष्ट होने की प्रवृत्ति हो तो मैं उनको संतुष्ट करूं, लेकिन अपने जीवन में भी संतुष्ट नहीं हो सकते अजय चंद्राकर जी। कितने लोग छापे हैं, कितने बच्चों को बताएं माननीय मंत्री जी, या धंधा कर रहे हैं या बताएं, या घुमा तो रहे हैं प्रदेश में। सरकार अविश्वास प्रस्ताव में बहस शुरू होने के पहले हार गई। अरे भाई अभी प्रश्नोत्तर चलिए ना। तो लीजिए उपस्थिति को, न समर्थन करने वाले बैठे हैं, न जिनको समर्थन चाहिए तैयारी में लगे होगी। न जिनको समर्थन। माननीय राम पुकार जी, माननीय राम पुकार जी, आजकल तो आप हमारी ओर हो, समझ रहे हो ना। सरकार के परमानेंट आइटम। माननीय राम पुकार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब महिला बाल विकास परियोजना से मिला है, उस जवाब से मैं सहमत हूं, परंतु एक छोटा सा प्रश्न है जानकारी के तौर पर कि रेडी टू ईट का सामान कहां से सप्लाई किया जाता है, पत्थलगांव विधानसभा या जशपुर जिले के लिए कौन व्यक्ति है जो उसकी सप्लाई करता है, इसकी जानकारी दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेडी टू ईट का निर्माण राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा किया जाता है और उन्हीं के वेंडर के द्वारा सप्लाई भी किया जाता है। जी, राज्य बीज विकास निगम, बताइए माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं जानना ये चाह रहा था कि जिले के अंदर कौन सा व्यक्ति है जिसकी सप्लाई वो करता है, वितरण करता है वहाँ। आपको व्यक्ति का नाम मालूम है? माननीय अध्यक्ष, व्यक्ति का नाम बता देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेंडर का नाम गुड्डू सेल, चीर बगीचा जसपुर का। गुड्डू सेल कर जी, आपके ही क्षेत्र का है बगीचा जसपुर का। जो नाम बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय, शायद ये हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर का ही कोई व्यक्ति होगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है सर, पर उनका माननीय एड्रेस अध्यक्ष जी, बगीचा का एक ही मिनट है। उनका तो हो जान दीजिए। जी, सबसे वरिष्ठ आदमी को प्रश्न करना। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था कि व्यक्ति कहाँ का है, कौन है। नहीं, वो तो बता दिए बगीचा के नाम से है, जसपुर जिले का है। अब वो कहाँ से जन्म स्थान है उसको कहेंगे तो बतवा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे वरिष्ठतम सदस्य है हाँ, माननीय राम पुकार जी, और इनके जो जानना चाहते हैं कहाँ का है नहीं है, स्वतः भाव से उनके सम्मान के तहत बताना चाहिए। बताई तो हूँ, आप सुने हो कि नहीं, ये लगा है उसके बाद। अरे यहाँ बताने के बजाय तो घर पहुँचा के बताना चाहिए था सब तो चीजें। बताई हूँ ना, मैं तो नाम तो बता सबसे दी, वरिष्ठ सदस्य उनका प्रश्न स्थायी का जवाब एड्रेस कौन बता देंगे? दी। आप लोग इससे दुर्भाग्य क्वेश्चन में कि सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रश्न करना पड़ रहा है। वरिष्ठ सदस्य हमारे आदरणीय है, वो संतुष्ट है, उनको नाम बता दी। लखेश्वर बघेल जी। जवाब से मैं संतुष्ट हूँ, आगे कोई प्रश्न। लखेश्वर बघेल सदा संतुष्ट है, सदा संतुष्ट है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री पहली बार जी, इनका मौका मिला है और मैं इनके विस्तृत विवरण इनके द्वारा दी गई है। सरल प्रश्न लेकिन पूछना, सरल प्रश्न पूछना। नहीं कुछ पूरा सरल ही है। मैं ये जानना चाहूँगा मंत्री जी से, देवगुड़ी संरक्षण संवर्धन की योजना कब से शुरू हुई? दूसरी बात, बस्तर सरगुजा संभाग में कितने कितने देवगुड़ी संख्या है, कितनी पंजीकृत की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने लोकहित और व्यापक एक प्रश्न किया है। माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ में लगभग 60% भूभाग अनुसूचित क्षेत्र में आता है। इस यहाँ के निवासियों की आस्था श्रद्धा का केंद्र देवगुड़ी के निर्माण के लिए माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और लगातार काम हो रहे हैं। रही बात आदरणीय माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, 2006 से ये योजना चालू हो गई पिछली सरकार में, मगर उस समय संख्या बहुत कम थी। उस समय मात्र 38 करोड़ राशि पिछली सरकार ने 12 सालों में खर्च किया। हमारी सरकार आने के बाद
82,96,00,000 के देवगुड़ी का निर्माण किया। दूसरा प्रश्न की बात कहाँ एक मिनट भाई, आराम से प्लीज, उसको पहले मात्र 4.5 साल में, आपने 12 साल में मात्र उतना किया, मगर ये हमारी सरकार गंभीर है और इन 4.5 सालों में 83 करोड़ रुपया खर्च किया है। दूसरे प्रश्न का माननीय अध्यक्ष जी, बस्तर में 2021-22 में 13 कार्य थे, वो 13 कार्य पूर्ण हो गए। 22-23 में 28 कार्य, जिसमें 10 कार्य पूर्ण हुए। नारायणपुर में 21-22 में 10 कार्य थे, 10 कार्य पूर्ण हुए। दंतेवाड़ा में 16 कार्य थे, जिसमें 13 कार्य पूर्ण हुए, 3 कार्य पूर्ण है। 22-23 में 16 कार्य थे, 5 कार्य पूर्ण हुए, 11 कार्य पूर्ण हुए। इस ढंग से बस्तर संभाग में 119 कार्य 21-22 में थे माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें 116 कार्य पूर्ण हुए, 3 कार्य पूर्ण नहीं हुए। 22-23 में 416 कार्य स्वीकृत हुए, जिसमें 248 पूर्ण हुए, 168 अपूर्ण है। उसी तरह सरगुजा में 2022-23 में 21-22 में 232 कार्य स्वीकृत थे, जिसमें 229 कार्य पूर्ण हुए, 3 कार्य अपूर्ण है। उसी ढंग से 22-23 में 1210 कार्य सरगुजा संभाग में स्वीकृत हुए माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें 664 कार्य पूर्ण है, 556 कार्य अपूर्ण है। ये आपका पहला दिन है, पहला प्रश्न है, आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। नहीं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छा उत्तर दिए हैं कि बहुत अच्छा पढ़े हैं, दोनों में आप क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा। बहुत अच्छा पढ़े हैं, मगर पहली बार है, अभी तो 2 दिन हुए हैं, आपकी तरह कहाँ से याद करके आएंगे। लेकिन बहुत अच्छा पढ़े माननीय मंत्री जी, लेकिन ये आंकड़ा कहाँ से लाए नहीं मालूम। लेकिन चलिए, लेकिन मैं संख्या पूछा था कितने कितने पंजीकृत हुए थे, मतलब गुड़ियों का बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग पंजीकृत नहीं। आपने बताया कि जो संख्या उल्लेख किए है, जो दिए हैं, लेकिन ये आंकड़ा गलत है। सिर्फ मेरे बस्तर संभाग में प्राधिकरण से मैंने पंजीकृत किया है 5,575 देवगुड़ियों का पंजीकृत हुआ है, जिसमें 3,000 हमारे कार्यकाल में, 2-4 साल के कार्यकाल में 3,000 कुछ हम लोग निर्माण किए हैं। लेकिन आपके द्वारा जो आंकड़ा लिए किससे है, और एक जानना चाहूँगा आपसे कि ये घोटुल को हमारे संस्कृत का हिस्सा नहीं माने क्या, जिससे घोटुल का उल्लेख नहीं किया आपने। घोटुल हमारे बस्तर संभाग में कितने है उसका बता दें। देखिए, घोटुल के बारे में तो आपने पूछा नहीं था। एक मिनट, घोटुल के बारे में आपने पहली बार पूछा नहीं, और आपने कहा मेरे बस्तर संभाग में, उनका भी बस्तर संभाग है, इसका भी ख्याल रखिए। जी 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 जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज की सांस्कृतिक केंद्र घोटुल के निर्माण के लिए भी हमारी सरकार ने विभागीय मद में किया है। नारायणपुर में 104 घोटुल जो 22-23 में, जिसमें 75 पूर्ण हो गए, 9 अपूर्ण है। कोंडागांव जिले में प्राधिकरण आप जिसके अध्यक्ष हैं, जिसमें 21-22 में 25 स्वीकृत है, जिसमें 16 पूर्ण है, 9 अपूर्ण है। उसी ढंग से कांकेर जिले में 126 21-22 में माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें 65 पूर्ण है, 61 अपूर्ण है। 22-23 में डीएमएफ मद में 45 कार्य स्वीकृत हुए थे कांकेर जिले में, जिसमें 12 पूर्ण है, 33 अपूर्ण है। ये प्राधिकरण से भी आपने मेरे जिले कोंडागांव जिले में आपने ही स्वीकृत किया है, ये घोटुल की जानकारी है। लेकिन आप आंकड़ा सुधार लेंगे, आपके ये मतलब प्रदेश में आंकड़ा नहीं है। अपने टोटल घोटुल 652 घोटुल है, जिसमें 57 घोटुल का निर्माण हो चुका है और 110 प्रगति पे है ना। ये आंकड़ा सुधार लेंगे। और टोटल माननीय 149 नहीं है, प्राधिकरण मद और डीएमएफ मद में अलग अलग मदों में 149 है, जिसमें 87 पूर्ण है, 42 अपूर्ण है। संभाग में 652 घोटुल है, जिसमें हमने 297 घोटुल का सैंक्शन दिए हैं। ये तो आप तो दोनों क्षेत्र पड़ोस में हैं, आप जाके कक्षा में कर लीजिए उसको। मैंने में मंत्री जी को नॉलेज होना चाहिए ना। जो आंकड़ा
दिए हैं वो टोटल आंकड़ा गलत है। ये किनके द्वारा ये एकत्रित की, किनके माध्यम से आई, इतने संभाग स्तर पे हमने जो काम किया है उसको बता रहा हूँ, लेकिन प्रदेश स्तर में आंकड़ा नहीं है। ये मेरे दुख की बात ठीक है, अभी हम लोग ने इतने काम किए हैं और प्रदेश में आंकड़ा नहीं है बोलने से बड़ा चिंता की विषय है ना। इसीलिए मेरे निवेदन है आंकड़ा सुधार लेंगे प्रदेश में। और अभी तक हमने तो गुड़ी का अभी तक निर्माण है ना, अभी तक निर्माण हमने प्राधिकरण के थ्रू, मैं बस्तर संभाग की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 5,960 में 3,600 देवगुड़ी का स्वीकृति किए हैं, 2,181 शेष है ना, 1197 पूर्णता पर है। ये थोड़ा दिखवा लेंगे। और किन किन मदों से गुड़ी और गोटुल का निर्माण किया जा रहा है थोड़ा बताएंगे। अच्छा, आप ऐसा करिए माननीय मंत्री जी, आप नए नए बने, संभवतः पूरी जानकारी होगी, आप उनको फिर सुन लीजिए, मेरी बात सुन, उनको चाय पे बुलाइए अपने कक्ष में और उनको उनके जो आंकड़े हैं संशोधित कर लीजिए। राजमन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, बस्तर संभाग में देवगुड़ी का जो केंद्र है, देवगुड़ी जो है हमारे आस्था का केंद्र है, और इन देवगुड़ियों के लिए जो भूमि हमारे सरकार के द्वारा आवंटित की गई है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन देवगुड़ियों के स्थल का पट्टा कब तक हमारे गांव वासियों को मिलेगा। जो जहाँ जहाँ देवगुड़ी स्थल है उसके लिए कौन सा भूमि है चिन्हांकित करके प्रशासन उसके लिए एक निर्धारित करती है कि हम या फिर वन अधिकार पत्र में दें या अन्य में दें, प्रशासन उसके लिए चिन्हांकित करके उस जगह को संरक्षित करती है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देवगुड़ी ये हमारे पुरखों की संपत्ति है और पूर्वजों ने उन्होंने जो स्थल निर्धारित किया है, आज कई लोगों ने उन स्थलों को कब्जा करने जा रहे हैं। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसको जल्दी संरक्षित किया जाए। देवगुड़ी में किसी तरह का बेजा कब्जा ना हो, इसका आप विशेष ख्याल रखें। नारायण चंदेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल प्रश्न है वो गौठान से संबंधित जी, गोबर से संबंधित। ठीक है, जो इस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब इसमें एक तो मेरा आग्रह यह है अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना शुरू करेंगे पहले, अभी जितने उत्तर आ रहे हैं सभी विभागों से, या तो ये आ रहे हैं कि जानकारी एकत्र की जा रही है, दूसरा जो है इतने गलत सलत आ रहे हैं, अब आपको मैं पढ़ के बताता हूं। नहीं, इस बारे में अपने क्वेश्चन के बारे में बताइए जी, अपने क्वेश्चन के बारे में बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, उसी तरफ तो बढ़ रहा हूं। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा था उसके उत्तर में बताया गया है कि अपूर्ण गौठानों की संख्या 84 बताई गई है, जबकि संलग्न परिशिष्ट 2 में जिला कोरबा में, जहां से आप सांसद रहे, में स्वीकृत गौठानों की संख्या 53 तथा पूर्ण की संख्या 90। स्वीकृत है 53 और पूर्ण बता दिया 90। ठीक। एवं अपूर्ण गौठानों की संख्या 20, 53 स्वीकृत है, 90 पूर्ण है। ये इस सरकार का हाल है गौठान में। ये कोरबा जिले को बता रहा हूं। अब उसी तरह 2023-24 में आप अपने जांजगीर जिले में जाओ ना, कोरबा में कैसे पूछ? नहीं, मैं आ गया हूं जांजगीर तरफ। जांजगीर आइए। हाँ। उसी तरह 2023-24 में 30 जून 2023 तक स्वीकृत गौठानों की कुल संख्या 77 और पूर्ण होगा 101। अब उसके बाद अपूर्ण बता रहा है 43। परिशिष्ट 2 में जांजगीर चांपा जिले में 2023-24 में स्वीकृत 10 गौठान, केवल 1 पूर्ण हुए, 9 अपूर्ण है। मैं एक तो ये बताता हूं कि ये जो विसंगति है, क्या आपने पूर्ण कम बताया है, स्वीकृत ज्यादा बताया है? तो एक तो आप पहले इसको सुधारें, इसके लिए कौन दोषी है इस प्रकार का उत्तर देने के लिए। दूसरी बात यह है माननीय अध्यक्ष जी, आपने बताया कि 10 स्वीकृत हैं, 1 ही पूर्ण है, 9 क्यों अपूर्ण है अभी तक? ये दोनों बातों की जानकारी माननीय मंत्री जी पहले दे दें। माननीय मंत्री जी अभी नए नए आए हैं, पड़ोस वाले मंत्री से पूछ सकते हैं। दोनों सांझर मिंझर करके दे दें, सांझर मिंझर।
सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, दोनों साझा में करते माननीय हैं। अध्यक्ष जी, जी संवैधानिक पदों में बैठने वाले लोग नए पुराने नहीं होते, अच्छा, वो तो बैठे मतलब स्टार्ट लो है, और उसके बाद पहले मंत्री रह चुके हैं, सभी सदन का अनुभव है। नहीं, पूर्व मंत्री भी सहायता कर सकते हैं उनकी, ये मैं कह रहा हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, जी, जो जानकारी क ख ग में आपने पूछा सदस्य जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, उसको जानकारी जो दिया गया है आंकड़ा वो बिल्कुल सही है, कहीं पर भी इसमें नहीं है। 10,336 गौठान स्वीकृत किए गए, प्रश्न जो समय है प्रश्नावधि उसमें, और 10,240 गौठान पूर्ण कर लिए गए हैं। 84 गौठान विभिन्न कारणों से अपूर्ण है और 12 गौठान कार्य प्रारंभ अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ अभी व्यवस्थाएं हो नहीं पाई है। और अपूर्ण जो है उसके कारण भी है कि वह कहीं जमीन का विवाद है, कहीं कुछ है, इसलिए वो प्रारंभ नहीं हो पाया। नहीं, विशेष करके वो कोरबा और जांजगीर के बारे में पूछ रहे हैं। जांजगीर में रहते हैं। अध्यक्ष जी, कोरबा में जो आप आंकड़ा दे रहे थे मैं बता देता हूं। 1 जनवरी 19 से 31 मार्च 19 तक कुछ भी स्वीकृत पूर्ण अपूर्ण नहीं। वित्तीय वर्ष 19-20 में 62 स्वीकृत हुए, 62 पूर्ण हो गए। वित्तीय वर्ष 20-21 में 118 स्वीकृत हुए, 118 पूरा हो गया। वित्तीय वर्ष 21-22 में 91 स्वीकृत, 91 पूर्ण। 22-23 में 9 स्वीकृत, 9 पूर्ण। और वर्तमान में 23-24 में 30 जून तक 51 स्वीकृत, 51 पूर्ण, कुल 331 स्वीकृत, 331 पूर्ण है। सम्मानीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये परिशिष्ट में आपने जो जानकारी दी मैंने उसी को पढ़ा है, ठीक है। अब दिक्कत ये है, मैं आपके विभाग को कहूं या सचिवालय को कहूं, सचिवालय के बारे में कहना उचित नहीं है, लेकिन अभी मेरे को संशोधित उत्तर अभी प्राप्त हुआ। जब मैं प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हो रहा था तब ये व्यवस्था को कृपया सुधारिए, ये विधानसभा के गरिमा के और नियमों के खिलाफ है। दूसरी बात, मैंने पूरे प्रदेश के गौठानों के संबंध में प्रश्न किया था। 2 जिले का तो मैंने आपसे विशेष रूप से उल्लेख किया। अब व्यवस्था का जो आलम है उसके बारे में बता रहा हूं। गोबर खरीदी में जो अनियमितता हो रही, प्रदेश में कुल गोबर खरीदी का आपने बताया भुगतान 286 करोड़ रुपए आपने जानकारी दी है गोबर खरीदी का। और मैंने जब उसकी जानकारी ली तो वो आपने बताया उसके विरुद्ध निर्मित वस्तुओं की बिक्री ये 17 करोड़ रुपए उसमें आ रहा है। 286 करोड़ और 17 करोड़, बिक्री कितने की हुई? 17 करोड़। अब ये बताओ मुझे आप, 229 करोड़ रुपए बचा हुआ है, वो कौन रखा है यहां पर, ये बताएं। इसमें से कोई रखा है क्या? 229 करोड़ रुपए, उसके बारे में आप मुझे जानकारी दें। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की जानकारी उपलब्ध वर्षवार आपने पूछा है, करा दिया गया है। जानकारी कल ही प्रेषित कर दिया गया है। कुल हम लोगों ने जो गोबर खरीदा है माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 में भी, 20 में भी, 21, 22, 23, वर्तमान 23 तक का 1,23,19,845 क्विंटल गोबर की खरीदी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गलत पढ़ रहे हैं, वो 1 करोड़ नहीं है। 1 करोड़ में 1 करोड़ गोबर खरीदी में 240 करोड़ का भुगतान कैसे हो जाएगा? आप हिसाब लगा लीजिए। मैं आपको जो पढ़ रहा हूँ पूरी निष्ठा पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्ड में आ रहा है। आप जो पूछेंगे उसकी जानकारी भी दे दूंगा। और हम लोगों ने गोबर जो क्रय किया अध्यक्ष जी, उसकी राशि भी बता देता हूँ। 246 करोड़ 39 लाख का हम लोगों ने गोबर क्रय किया, जो इतना खरीदे हैं उसकी। हमने गोबर बेचा माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 291 करोड़ 70 लाख का बेचा। कुल हमारे लोगों को, समूहों को 45 करोड़ का इस दरमियान फायदा हुआ है। और ये जानकारी मैं पटल में रखा दिया हूँ, उसमें है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 अजय चंद्राकर जी। प्रश्न क्रमांक 4 आपका प्रश्न है? आप अरे महत्वपूर्ण विषय है गौठान का। अच्छा, पूरे प्रदेश का है, एक जिले तक सीमित नहीं है। आपने बंद कर दिया। नहीं, मैं बंद नहीं किया हूँ, मैं तो निरंतर हूँ। निरंतर है तो कहाँ बंद किया? चलिए, सौरभ।
सौरभ जी प्लीज आप बैठ जाए, सौरभ पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 246 करोड़ का गोबर का भुगतान हुआ, वो मंत्री जी के प्रशिष्ट के जवाब में आया है। प्रशिष्ट के जवाब का हम लोग हिसाब लगा रहे थे तो 17 करोड़ हम हिसाब लगाकर बोल रहे हैं, उनके हिसाब से तो कुछ 86 लाख हो रहा है जो उन्होंने टोटल बताया। पर फिर से हमने हिसाब लगाया कि हमारा गलत कहीं पर फिगर मत हो जाए, तो 17 करोड़ हमारा कुल मानना यह है कि आपने 286 करोड़ का गोबर खरीदा, 246 करोड़ का गोबर खरीदा, 17 करोड़ का वैल्यू एडिशन करने के बाद आपने 17 करोड़ की वैल्यू का सामान बेचा। वैल्यू एडिशन हुआ है, जो गोबर आपने खरीदा उससे वर्मी कंपोस्ट बनाया है, गोबर का पेंट बनाया है, उसको वैल्यू एडिशन करके 17 करोड़ का बेचा। ये 229 करोड़ रुपए जो शासन की राशि है, ये बैलेंस कहां पर है? या तो फर्जी गोबर खरीदी हुई है, किसी के भी डाटा में चढ़ा दिया गया है गोबर, उतने मात्रा में गोबर उपलब्ध नहीं है जितने मात्रा में भुगतान किया गया है, तो वो फर्जी खरीदी है। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है गोबर घोटाला, और यह 229 करोड़ का क्लियर कट हिसाब नहीं आ रहा है उसमें। वो 229 करोड़ का गोबर स्टॉक इन वेटिंग है इनके पास, वो तो शासन की संपत्ति ना माननीय अध्यक्ष महोदय। 246 करोड़ रुपया भुगतान करके आपने खरीद लिया गोबर, और 17 लाख का आपने 17 करोड़ का सामान बेचा, 229 करोड़ का गैप है। हम यही पूछना चाहते हैं कि 229 करोड़ का गैप कहां पर है? मात्रा बताया और गोबर जितने खरीदा वो मात्रा दिया, बेचा वो मात्रा दिया, कहां से गैप आया वो इसमें हमारा पूरा लिस्ट वहां रखा हुआ है, जोड़ के देख ले कहीं पर उसमें कोई कमी बेसिक प्रश्न ही नहीं। स्टॉक इन वेटिंग है। अगर 229 करोड़ का स्टॉक है तो बता दे कहां वो बता दे कहां, ये बता दे 229 करोड़ का हिसाब दे दे। 229 करोड़ का हिसाब देना कहां है 229 करोड़? कौन सा 229 करोड़ का हिसाब? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अपने जो जवाब में बोल रहे हैं, चलिए 246 करोड़ की गोबर खरीदी हुई, 246 हाँ, और 17 करोड़ का, वो तो 86 लाख का हिसाब बता दिए थे, हम लोग जोड़ के उसको 17 करोड़ बनाए। उनका जो प्रशिष्ट पार्टनर उसमें 86 लाख का हिसाब किताब है, और उसके बाद 17 करोड़ हमने हिसाब लगाया तो 17 करोड़ खरीदा। अब आप हिसाब लगा लिए, 286 करोड़ में 17 करोड़ माइनस हो गया, 229 करोड़ रुपए का गोबर कहां पर है? अगर वो बिका नहीं, उससे उत्पादित वस्तु बिकी नहीं, तो कहां पर है वो स्टॉक 229 करोड़? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो स्टॉक बता दे, या ये बता दो गोबर बहा गया, वो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला, या ये बता दो गोबर बहा गया पानी में, वो भी बता दो। फर्जी खरीदी हुई है। चलिए अध्यक्ष महोदय, जवाब आना चाहिए, फर्जी खरीदी हुई है। अभी तो आप लोग डाटा मैं दिखा देता हूं। अभी तो आप लोग मांगेंगे ना, इसके बाद उसमें कर लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक डाटा मैं दिखा देता हूं। एक महिला से 3 महिलाओं से, अकलतरा विकासखंड के गांव में 3 महिलाओं से 2,82,000 किलो गोबर खरीदा गया है, जिसका 5,65,000 का भुगतान किया गया है, और वो तीनों महिलाएं एक परिवार की हैं, और उनके घर में गाय नहीं है। चलिए ये मैं बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 4, यही तो 229 करोड़ का गोबर कहाँ गायब हो गया? वो 229 करोड़। प्रश्न क्रमांक 4 अजय चंद्राकर जी, अजय चंद्राकर जी, उसको रख लीजिए, काम आएगा, अभी काम आएगा, इसके बाद रख लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी एक जानकारी देके, अध्यक्ष जी प्रश्न क्रमांक 229 करोड़ बड़ी राशि, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो देंगे ना, बड़ी राशि 229 करोड़, बड़ी राशि है। 229 करोड़ का वो 229 अभी क्या करोगे आप? तो अभी स्वास्थ्य प्रस्ताव में क्या चर्चा करने वाले? वर्मी कंपोस्ट है, बन के कहां बना? वर्मी कंपोस्ट, उससे गोबर का पेंट बना, क्या बना? क्या अभी स्वास्थ्य प्रस्ताव में क्या चर्चा करेंगे आप? अब ये प्रश्न काल है, आप अविश्वास प्रस्ताव। हाँ तो जाए ना, जो ज्यादा हो जाए। अरे 1 घंटे का समय लास्ट डे है यार, इतना भी कुछ सोचो। गौठान के मामले में हमेशा प्रश्न हुए, हमने गौठान में जो खर्च किया गया, ये खर्च निरर्थक है, इस बात को हमेशा कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था कि आप लाट निकाल के हमको 5 गौठान दिखाने ले चलो। मुख्यमंत्री जी ने हाँ कहा, 2 साल में गौठान। आप इस बात को कई बार बोल चुके हैं, पूरे छत्तीसगढ़ आप कई बार बोल चुके हैं। कृषि मंत्री बदल गए, आप कई बार मंत्री बदल गए, लेकिन गौठान नहीं दिखा पाए। 229 करोड़ के गृह मंत्री जी कृषि मंत्री बने, कहां से बता पाएंगे अभी वो? चलिए 24 ये बिहार के घोटाला है माननीय। ठीक है ना, हम मानते हैं, आप बैठिए तो सही। जवाब आ जाए माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये लालू के चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है।
और ये साबित हो रहा है, साबित कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आखिर 200 मेरी बात सुन, शर्मा जी, शर्मा जी, ये लोग अरे शर्मा जी सुनते हैं, इसका हिसाब हम जानना चाहेंगे। अरे कुछ ये किसी के घर का पैसा नहीं है, वर्मी कंपोस्ट के नाम ये लोग सब्सिडी जा रहे हैं। चंदेल जी, ओ चंदेल बोल, चंदेल, आदरणीय अध्यक्ष जी, चंदेल जी, एक प्लीज बैठिए, आप बैठिए, एक मिनट शर्मा जी बैठ जाए प्लीज। चंदेल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इसके बारे में चर्चा करने के लिए अभी आपके पास समय और मिल जाएगा। एक मिनट, इनके गोबर खरीदी को मैं गया हूँ कोठार, वहाँ गौठान में देखने। जैसे राउत लोग चंडी के दूध देते हैं ना, 3 पाव 1 किलो, वैसी रजिस्टर बना हुआ है, उस पर चढ़ाते जाते हैं। गोबर नहीं आ रहा है, लेकिन रोज चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में प्रदेश की ओर पैसा उनको, जितना पंच लोग नहीं पा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा उनको दे रहे हैं। ये 420 करने का और 2 नंबर करने का, माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ा मामला है। क्या प्लीज बैठ जाए आप, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, किस कोल्ड स्टोरेज? नेताजी मैं खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये आरोप लगाने के लिए आपको समय मिल जाएंगे, मगर विधानसभा का आज अंतिम प्रश्न दिवस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ आने दीजिए, इतना निवेदन है मेरा, प्लीज। अजय चंद्राकर जी, प्रश्न सदन की जांच कमेटी से जांच करवा देंगे ना बाद में, आप घोषित कर दीजिए ना, आपका आरोप पूरा हो जाए। चलो बड़ा मामला। चंद्राकर जी, मैं खड़ा हूँ साहब, चंद्राकर जी, तो खड़ा हूँ, खड़ा रहिए ना, बैठाइए। गोबर में समा गए हैं, हम लोग जाएंगे देखने। सरकार है गोबर में समा गए हैं। चल प्लीज ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, आज के दिन मत करिए, आज ऐसा मत करिए प्लीज। चंद्राकर जी, एक छोटा सा उदाहरण मैं बोल देता हूँ, प्रश्न करूंगा फिर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया कि गोबर खरीद के एक किसान करोड़पति बन गया। मुंगेली जिले में अधिकतम एक आदमी 46-47 लाख का बेचा है, और उन्होंने कह दिया कि आदमी 1 करोड़, इसी विधानसभा का ये हाल है। अब क्या बोलेंगे? चलिए, आपका गला बैठ रहा है, शाम तक ठीक हो जाए, करिए आप। चरवाहा गोबर बेच के 35 से 40 हजार कमा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कथन है। कितने चरवाहा कमा रहे हैं जरा बता दो ना प्रदेश के, कितने चरवाहा? मुंगेली जिले का माननीय मुख्यमंत्री बोले 13 तक के भुगतान नहीं होंगे। माननीय मंत्री उस समय तत्कालीन मंत्री चौबे थे। माननीय अध्यक्ष चले ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विद्वान मंत्री इधर उधर देख रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि इधर आपकी ओर देखें। सबसे पहले परिशिष्ट में 2 बातें लगी हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। आपकी आकस्मिक व्यय 1 और मीटिंग टीए, 2 चीज का उसमें उल्लेख है परिशिष्ट में। इसके निर्देश क्या हैं? आकस्मिक व्यय और मीटिंग टीए को किन किन मदों में व्यय किया जा सकता है, और उसके निर्देश में क्या पत्रिका साहित्य खरीदना शामिल है कि नहीं है, एक। और दूसरी बात, परिशिष्ट 1 लगा है, 1 से 24 तक है, उसके बाद 25-26 गायब है, फिर 27-28 आपने लगाया है। तो वो 2 जिले को जानबूझ के गायब कर दिया गया है, टंकन त्रुटि है, क्या है? इसको बता देंगे, फिर मैं अगला प्रश्न करूंगा परिशिष्ट को। आदरणीय चौबे जी। अध्यक्ष जी, आकस्मिक व्यय के बारे में आप जानना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा इस मद में 20,000 की राशि स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग स्टेशनरी, बिजली देयक, मरम्मत, कंप्यूटर सामग्री, पत्र पत्रिकाएं, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को ध्यान में रखते हुए इस मद में सभी संकुल में बाल पत्रिकाओं की आजीवन सदस्यता ग्रहण करते हुए संकुल समन्वयकों द्वारा अपने संकुल की शालाओं के भ्रमण के दौरान प्रत्येक शाला में बच्चों को पत्रिका के विभिन्न गीत, कविता, कहानियों का वाचन करवाते हुए परीक्षण कराया जाए। आदेश ये है, संकुल के बच्चों और शिक्षकों को पत्रिका में अपने आलेख भेजने हेतु प्रेरित किया जाए। इस मद हेतु राज्य में प्रकाशित मासिक पत्रिका किल्लोल की आजीवन सदस्यता हेतु जो राशि है उसको व्यय करने का भी निर्देश किया गया है। आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, 2 जिले छूट गए हैं। नहीं, आपने टीए का नहीं बताया, मीटिंग टीए का, उसको भी बता देता हूं। इस मद में 20,000 रुपया की राशि स्वीकृत की गई है।
इसका उपयोग संकुल के स्रोत भवनों के रख रखाव, रंग रोगन, शौचालय, सफाई आदि के लिए मरम्मत के लिए किया जाए, ये स्पष्ट आदेश है। इसमें पत्रिका नहीं खरीदी जाती। पहले नंबर में मैं बता नहीं, मैं मीटिंग टीए में आपने मीटिंग टीए में निर्देश नहीं है पत्रिका खरीदने का। आपने जो 2 व्यय बताया सर मैं एकदम काहे घुमा रहे हो, आप बता दीजिए मीटिंग टीए में पत्रिका खरीदने का निर्देश आपने दिया है कि नहीं दिया? सर मैंने स्पष्ट कहा सरकार ने नहीं दिया है, जहां से निर्देश निकला है वो आपके पास है। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये एकदम मीटिंग टीए में मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि पत्रिका खरीदने के कोई निर्देश नहीं। उन्होंने स्वीकार नहीं किया अभी। मैं पूछ रहा हूं मीटिंग टीए में पत्रिका खरीदने के निर्देश हैं क्या? आकस्मिक व्यय में है, मैंने अरे आकस्मिक व्यय का तो मैं मान लिया, मैं मीटिंग टीए में क्या निर्देश है जो स्पष्ट उत्तर है मैंने आपको बता दिया। आकस्मिक व्यय में पत्र पत्रिकाएं लाइब्रेरी के लिए खरीदने का स्पष्ट निर्देश है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, घोर आपत्तिजनक है। मैंने ये पूछा है, 2 है मीटिंग टीए और आकस्मिक व्यय इसमें लगा है। आकस्मिक व्यय का बताया, मीटिंग टीए में क्या क्या निर्देश है उस राशि के व्यय करने के, ये पूछ रहा हूं। तो मैंने आकस्मिक का बता दिया, बोलते हैं मीटिंग टीए का बताइए ना, उसका भी पूछ रहा हूं। पढ़ के सुनाया? नहीं, आप नहीं सुना है। मैं फिर से सुना देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। मीटिंग टीए का, मीटिंग टीए इस मद में 20,000 राशि की स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग संकुल स्रोत केंद्रों में भवन के रख रखाव, रंग रोगन, शौचालय, मरम्मत, सफाई आदि हेतु किया जाने के निर्देश हैं। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा प्रश्न है मेरा माननीय। जल्दी कर लीजिए। एकदम साहब, एक आप सुनिए तो बड़ा जोरदार चीज है इसमें। आपने कहा है कि पत्रिकाओं के साथ साथ किलोल पत्रिका की भी आजीवन सदस्यता लेने के निर्देश दिए गए हैं, अन्य पत्रिकाओं के साथ साथ। तो अन्य पत्रिकाएं कौन कौन से खरीदते हैं, किस प्रक्रिया के तहत खरीदते हैं, और किलोल पत्रिका के लिए निर्देश दिया है सिर्फ, कि अन्य पत्रिकाओं के लिए भी निर्देश दिया है, और टीए मद से भी क्या इसको खरीदा गया है, या खरीदने के सदस्यता के निर्देश दिए गए हैं क्या? अध्यक्ष जी, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा, केवल किल्लोल के लिए आदेश नहीं है, सभी पत्र पत्रिकाओं के लिए, और इसके पहले भी आदेश होते रहे हैं। इनकी जब हुकूमत थी तो स्कूलों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर खरीदने के भी आदेश हुए थे। इस प्रकार आदेश लगातार होते रहते हैं, और पराग और बाल मित्र जैसी पत्रिकाएं भी लगातार खरीदी जाती हैं, उसी के तहत इस प्रकार के आदेश हुए हैं। मैं क्या मेरे समय या भाजपा के समय में क्या खरीदी हुई, आप जांच करवा लें, उसमें क्या आपत्ति है? चलिए अब छोड़िए ना। नहीं साहब, देखिए आपसे अनुरोध है, मैं कह रहा हूँ जल्दी कर लीजिए, कुछ प्रश्न आ जाए, और कोई बड़ी कुछ कह रहा हूँ साहब, लेकिन पूरा उत्तर तो लेना हो गएगा, जान दे। माननीय मंत्री महोदय, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उसको फिर से दोहरा देता हूँ कि कितनी पत्रिकाएं आप सीधे खरीदते हैं, या खरीदने के लिए आपने निर्देश दिया? सिर्फ किल्लोल भर के निर्देश दिए हैं कि अन्य पत्रिकाएं आप खरीदे ना? मेरे को आपत्ति नहीं है कि अन्य पत्रिकाएं भी खरीदे, नाम से आपने निर्देश दिया है क्या? एक जिसको आप बताते नहीं। मैं पढ़ के सुना है। अरे पढ़ के आप टीए की बात को बताएं। हाँ, आकस्मिकता को जो आपने इसमें लिखा है उत्तर में, वो मैंने परिशिष्ट पढ़ा था। आपके उत्तर को पढ़ देता हूं। पत्रिकाओं के साथ साथ किलोल पत्रिका की भी आजीवन सदस्यता लेने हेतु निर्देशित किया गया है। तो आप ये बता दीजिए, अन्य पत्रिकाओं के खरीदने के नियम क्या हैं आपके यहाँ, प्रक्रिया क्या है, या ऐसी आजीवन सदस्यता या सदस्यता के लिए आप निर्देश देते हैं सीधे? और टीए मद से भी क्या किल्लोल पत्रिका खरीदी गई है? ये 3 चीजें हैं दूसरे प्रश्न में। तीनों आप पॉइंटेड है, पॉइंटेड उत्तर उनको दे दीजिए, पॉलिटिकल आंसर मत दें। यदि पॉलिटिकल आंसर देंगे तो भाजपा शासन के 4.5 साल में जांच करवा लें। मैं भी स्कूल शिक्षा मंत्री था, मैं भी जेल चल दूंगा। अध्यक्ष जी, जब नौबत आएगी तो कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वो तो बाद में आएगी, लेकिन जांच वाच जैसी कोई बात है नहीं। नंबर 1, आप उदाहरण दिए इसलिए कहा। नहीं तो हुआ है खरीदी, उसमें क्या है, सच्चाई जांच करवाना गलत हुआ। उसमें जांच करने की क्या बात है? आपने अपने समय में आदेश दिया, अभी इस समय ये आदेश हुआ है, उसमें जांच करने की क्या बात है? पूछ रहा हूँ आपसे, उसको बता दीजिए। मैंने तो हाँ कहा ना, सारी पत्रिकाओं को खरीदने का आदेश है। किल्लोल मैंने खरीदी की प्रक्रिया पूछी, क्या सभी पत्रिकाओं को नाम सहित आजीवन सदस्यता या सदस्यता, वार्षिक सदस्यता के लिए निर्देश दिए गए हैं,
कि सिर्फ किल्लोल के लिए निर्देश दिए गए हैं, और यदि नहीं दिए गए तो पत्रिका खरीदने की प्रक्रिया क्या है, और टीए मद से भी क्या इसको खरीदा गया है या आजीवन सदस्यता दिलवाई गई है। आप जितने बार कहेंगे उतने बार मैं दोहराऊंगा, आप उत्तर दिलवा दीजिए सिर्फ इतने का। फिर मैं एक छोटा प्रश्न करूंगा। अध्यक्ष जी, बार बार मैं वही उत्तर दे रहा हूं, सभी पत्रिकाओं के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश है, लाइब्रेरी के लिए खरीदे ही जाते हैं। प्रक्रिया क्या है खरीदने की, ये पूछ रहा। अब वो खरीदते हैं, अरे नहीं, लोग खरीदते हैं बिहार से। आप बताइए कि बाजार से खरीदते हैं, फिर ऐसा बोलेंगे तो बिना नियम के खरीदते हैं कि कोई निर्देश जारी करते हैं, जैसे कि लोन के लिए आपने निर्देश जारी किया है कि ये पत्रिका खरीदे जाए करके निर्देश जारी करते हैं। चूंकि खरीदने के साथ साथ और आश्चर्यजनक बात है कि आजीवन सदस्यता, वार्षिक सदस्यता ले, इसके निर्देश ये भी जारी करते हैं क्या, ये बताइए। तो बड़ा स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पढ़ के सुनाया कि किल्लोल के लिए आजीवन सदस्यता के लिए निर्देश जारी किया गया, इसमें छुपाने की क्या बात है। अन्य पत्रिकाओं के लिए भी निर्देश है, आपने खरीदा। यहाँ पे गोल गोल उत्तर माननीय अन्य पत्रिकाओं को किस तरह खरीदा जाता है या उनके लिए भी आजीवन सदस्यता या सदस्यता के निर्देश हैं, और टीए मद से खरीदने के निर्देश नहीं है। राज्य केंद्र शासन से जब पत्रिका खरीदने के, तो उस मद से क्यों खरीदा गया है या निर्देश क्यों दिए गए, उसका पॉइंटेड उत्तर दे दे। इतने विद्वान है, आपने दो माननीय मंत्रियों को कहा कि नहीं नहीं ये तो खिलाड़ी आदमी है, माननीय भाई साहब हमारे खिलाड़ी है इसीलिए तो खेल रहे हैं, आपको क्या तकलीफ, इसीलिए उत्तर की अपेक्षा है। चलिए आप छोड़। अरे उत्तर तो दिलवा दीजिए साहब। अरे छोड़ रहे तो उत्तर तो दिलवा दीजिए जी। इनकर रिकॉर्डिंग वहाँ पर अटक गया है, उससे आगे बढ़ नहीं रहा है। वो तो कलोल को जो कलोल को नहीं समझ रहा है, उत्तर नहीं दिलवाएंगे। तबीयत खराब है, नहीं उत्तर नहीं दिलवाएंगे। उत्तर दे रहा हूँ, सही उत्तर नहीं, आप बोल दीजिए, अरे दे रहे हैं भाई, आप गाय को। अध्यक्ष जी, मैं चिंता कर रहा हूँ, आप अपने गले को बचा के रखो। अध्यक्ष जी, कोई छुपाने का तथ्य नहीं है। हमने कहा, हमने आदेश दिया है, समग्र शिक्षा के एमडी के आदेश को मैंने पढ़ के सुनाया कि किल्लोल के आजीवन सदस्यता के लिए आदेश हुआ है, और लाइब्रेरी के लिए सभी प्रकार की बाल पत्रिकाओं के संदर्भ में निर्देश जारी होते हैं और खरीदे जाते हैं, ये भी मैंने पढ़ के सुनाया। और ये भी कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों की रचना, अरे ये सब विषय नहीं है, बच्चों की योग्यता ये विषय नहीं है, विषय एक लाइन का है। आप कहेंगे जो उत्तर, चलिए बताइए क्या है। अन्य पत्रिकाओं के लिए खरीदने की प्रक्रिया क्या है, या सदस्यता आजीवन ले, वार्षिक ले, इसके लिए भी निर्देश समय समय में जारी किए जाते हैं क्या, एक। दूसरा, यदि नहीं किए जाते तो किताब पत्रिका खरीदने की प्रक्रिया क्या है, दो। और तीसरा, टीए मद में जब पत्रिका खरीदना नहीं है तो क्या उस मद से पत्रिका खरीदी गई। चलिए आप इन सभी प्रश्नों तीनों उत्तर अध्यक्ष जी, उस मद से, जिस मद से पत्रिका खरीदी गई उसका मैंने उत्तर दिया। नहीं, उस मद, इस मद, मैं टीए मद बोल रहा हूँ, टीए मद, जिस मद से पत्रिका टीए मद बोल रहा हूँ। चलिए इसमें कोई अगर किसी प्रकार की अनियमितता है तो जांच करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें। रात तक बोलना है आपको, माननीय अध्यक्ष, आप उत्तर दीजिए फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट करिए उनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपको संतुष्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, या तो आप संतुष्ट हो जाओ। नहीं, आप उत्तर दिलवा दीजिए। तो बोल तो रहा हूँ उनको, संतुष्ट कर दीजिए। जलेबी टाइप घुमा जवाब मत दो ना आप। नहीं, इसमें घुमाने जैसी कोई बात नहीं अध्यक्ष जी। अगर संतुष्ट होने की प्रवृत्ति हो तो मैं उनको संतुष्ट करूं, लेकिन अपने जीवन में भी संतुष्ट नहीं हो सकते अजय चंद्राकर जी। उत्तर में बिल्कुल सही दे रहा हूं मैं, किस मत से खरीदा गया ये मैंने कहा, सरकार का आदेश हुआ है, एमडी समग्र शिक्षा का ये भी मैंने कहा, और स्कूलों में इस प्रकार की पत्रिकाएं खरीदी ही जाती हैं लाइब्रेरी के लिए, ये मैंने स्वीकार किया। इसमें काहे की जांच की बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप दूसरा प्रश्न। एक सेकंड, आप उन्होंने मुझे उत्तर दिया आकस्मिकता मत का, मैं स्वीकार करता हूं। मैं टीए मत का पूछ रहा हूं, उसको वो नहीं बता रहे हैं, असंतुष्ट मुझे बता रहे हैं, एक। दूसरा, कौन कौन सी पत्रिकाओं के लिए आजीवन सदस्यता या वार्षिक सदस्यता के लिए आपने निर्देश जारी किए, उसको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ किल्लोल भर का बता रहे हैं, अन्य पत्रिकाओं को नहीं बता रहे। अन्य पत्रिकाएं खरीद सकते हैं तो कौन सी प्रक्रिया से खरीदते हैं ये नहीं बता रहे हैं, मुझे असंतुष्ट बता रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त एक धंधा और चला है, आपको बता दूं
कि ये शिक्षकों की संख्या कितनी है। ये तो 22 करोड़ है, अभी 3600 संकुल में पहुंचे हैं, 5500 संकुल है इस प्रदेश में। और उसके बाद मैं रख देता हूं इसको, ये निजी लोगों को दबाव डाल के भी सदस्य बनवा रहे हैं, ये सबूत है आपके पास। और यदि नहीं तो संकुल प्रभारी या बीओ उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, 10,000 की सदस्यता नहीं लेगा तो ये मैं करूंगा। ये धंधा बन गया क्या? ये कौन सी क्वालिटी का है? कौन छापता है? क्या लेख छोटे हैं? क्या ये बच्चों के कितने लेख छापे हैं? उसमें कितने लेख छापे हैं? कितने बच्चों के बताएं माननीय मंत्री जी? या धंधा कर रहे हैं या बताएं, या घुमा तो रहे हैं प्रदेश को? अरे मैं आपकी ओर देख रहा हूँ माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी का भिजवाना चाहते हैं। भाजपा सरकार में 10% लेकर करने वाले मंत्री थे, 10% लेकर तो स्वीकृत करता था। बता दीजिए, आपके लिए भी मदद की जरूरत है और हमला कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कर दिए। एक और दो खड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी प्रश्न जो करने वाला था मैं आपके विवेक पर छोड़ूंगा। चलिए, आपके विवेक पर छोड़ूंगा इसको। चलिए छोड़िए ना। आप कि लोल में माननीय मंत्री जी ने कहा कि बच्चे, आप मेरी तरफ देखो प्लीज। हाँ, मैं आपकी तरफ देखूंगा प्लीज। आप बच्चों के लेख, सुलेख, पत्र पत्रिका, कहानी, कविता छपती है, आपने उत्तर दिया। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग सदस्यता करवाने के अतिरिक्त, सदस्यता को तो जाएगी ही वो, कितनी पत्रिकाएं खरीदती हैं? एक। और कितने बच्चों ने आज तक उसमें लेख या किसी तरह के कलम भेजे? एक आध बच्चे का नाम बता दे माननीय शिक्षा मंत्री। देखिए, ये भी तो शिक्षा, एक मिनट, आपने कहा पूरा प्रश्न बनता है माननीय। अरे माननीय सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये भी तो शिक्षा मंत्री नए नए बने हैं। नए नहीं बने, वो तो सबका उत्तर दे देंगे 24 विभाग का। आपने जितने प्रश्न, आपके प्रश्न से अरे आप सुन तो लो, छात्र आपके प्रश्न से जितने उद्भूत उत्तर है किलोल सहित अन्य पत्र पत्रिकाएं खरीदने का, मुझे विधानसभा में इसको 1 हफ्ते के अंदर उपलब्ध करा दें। बात खत्म। अब पूरा करेंगे ना भाई, 1 सेकंड बस, उसको शामिल कर लीजिएगा। इतनी सदस्यता, आजीवन सदस्यता, वार्षिक सदस्यता, इसके अतिरिक्त कितनी प्रति और खरीदती है शिक्षा विभाग? सब जानकारी। और दूसरा, कितने लोगों के लेख या अन्य कलम छपे हैं? 10 नाम मुझे बता दीजिए। नहीं तो मुझे बताएंगे ना वो, खुले तौर पे मुझे बताएंगे। धर्मजीत सिंह जी मुझे बताएंगे वो। एक छोटा सा इसी में प्रश्न है, मुझे बताएंगे आप। हाँ, आप पढ़िए। किल्लोल पत्रिका को आपने स्कूल में भेजे का निर्णय लिया, हर स्कूल में 1000-2000 रुपया जो सदस्यता शुल्क लेने का निर्देश दिया, हजारों स्कूल हैं, करोड़ों रुपया इकट्ठा होगा। और मान लो किल्लोल पत्रिका छापना बंद कर दिया तो उन स्कूल के बच्चों के पैसे का क्या होगा? कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या? अब वो निश्चित रूप से जो किल्लोल निकाल रहा है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के समकक्ष ही आदमी होगा, तभी तो उसका चयन यहाँ हुआ है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के समकक्ष व्यक्ति ही कोई यहाँ बनाए। ये सब क्रिमिनल प्लान नहीं होना चाहिए, आपराधिक कृत्य को करने का, इस तरीके से अमली जामा पहनाने का काम नहीं होना चाहिए। उन बच्चों के 1,000 रुपया महीने का सालाना फीस का क्या होगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि नहीं है? अगर वो कल बंद कर देगा तो 1,000 रुपया वसूल के वैधानिक रूप से चला जाएगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब गलत है अध्यक्ष महोदय, लूट खसोट। इसीलिए मैंने कह दिया, अब बात खत्म हो गई, आपको मैंने खड़ा कर दिया प्रश्न पूछने के लिए। ये 1000 का नहीं है, 10,000 का आजीवन सदस्य है। ठीक है ना, मुझे बताएंगे ना। और 10,000 का आजीवन सदस्य है, और कल यदि बंद कर दिए और चले गए भाग करके ताला लगा कर, मुझे इस संदर्भ में जानकारी चाहिए। क्या गारंटी है? मुझे जानकारी चाहिए, मुझे जानकारी चाहिए इसके बाद। मैंने निर्देश जारी कर दिया है, मुझे जानकारी चाहिए। 1 हफ्ते में बात खत्म हो गई। उसमें नहीं, उसमें एक और है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? 5 की मांग 5। अब उसमें कोई संदेह नहीं। एक स्कूल का प्रदेश से कितने स्कूल? माननीय सत्यनारायण जी शर्मा, प्रश्न क्रमांक 5। अध्यक्ष जी, अजय चंद्राकर जी ने बहुत किलोल कर लिया, अब मेरा मौका है। जी करिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मुझे बताया कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत एक बार अवसर मिलता है प्रवेश का। वो ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई स्कूल बंद हो गई या स्लम्स में रहने वालों को स्थापित कर दिया, उन बच्चों के लिए क्या आप अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय में
उसके फीस की क्या व्यवस्था करेंगे, ये मेरी चिंता है। अध्यक्ष जी, इस शिक्षा के अधिकार के तहत 9 प्रवेशी कक्षाओं में पहली में, छठवीं में इस प्रकार एडमिशन होते हैं, लेकिन जो आदरणीय सत्तू भैया प्रश्न कर रहे हैं कि कोई ट्रांसफर हो गया, तो इसमें स्पष्ट मान्यता है अध्यक्ष जी कि शासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में उन बच्चों का एडमिशन हो सकता है। निजी स्कूलों में केवल 9 प्रवेशी कक्षाओं में एडमिशन हो सकता है। अन्य कक्षाओं में अब सीट की उपलब्धता के आधार पे है। यदि उन स्कूलों में उनका एडमिशन होता है तो जो नियम है शिक्षा के अधिकार के तहत शासन को दे जो फीस है वो दे होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद। धर्मजीत सिंह जी, प्रश्न क्रमांक 6। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से लोरमी विधानसभा के प्राथमिक शाला, पूर्व प्राथमिक शाला, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के जर्जर भवन के बारे में पूछा। उन्होंने जानकारी दी 16। आगे मैं जो भी पूछा कि कितने जर्जर स्कूल को आपने बनाने का आदेश दिया, उन्होंने जानकारी दी है कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। मतलब एक भी जर्जर स्कूल के लिए आपने पैसा नहीं दिया। और विगत 4 वर्षों में आपने लोरमी विधानसभा क्षेत्र में एक भी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल कुछ खोला हो तो बता दीजिए। तो जानकारी निरंक है। मंत्री जी, निरंक तो हो नहीं सकता। आप बोलिए ना कि हम 4 साल में एक भी नहीं खोले। तो अब मैं पूछूं क्या इसमें, जब आप बोल दिए जर्जर स्कूल का लिस्ट दे दिए, आगे ना बनाने का पैसा दिए, ना हाई स्कूल खोलने का, ना मिडिल स्कूल खोलने का, ना प्राइमरी स्कूल खोलने का, अब मैं क्या प्रश्न पूछूं ये बताइए ना, सिवाय इसके कि यही बोल सकता हूं। धन्यवाद दे के बैठ जाइए। नहीं, धन्यवाद नहीं साहब, ये बोल के बैठूंगा कि आपकी सरकार लोरमी और मुंगेली जिले से नफरत करती है। अध्यक्ष जी, माननीय धर्मजीत भैया को ये गलतफहमी है कि ये सरकार मुंगेली और लोरमी से नफरत करती है। इसमें कुरुद भी जोड़ लीजिए। अध्यक्ष जी, जर्जर का मतलब है जिन स्कूलों का लिस्ट माननीय धर्मजीत भैया को दिया गया है उन स्कूलों के बारे में है कि साला अति जर्जर है। लेकिन हमने सरकार के द्वारा साला जतन योजना जो शुरू किया है, लगभग 1000 करोड़ रुपए की योजना पूरे प्रदेश के लिए है। विभिन्न शालाओं के मरम्मत के लिए राशि खर्च किए जा रहे हैं। आपके यहाँ भी 203 शालाओं के लिए लगभग 65 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। 3 साल? हाँ, 203 शालाओं की, पूरे प्रदेश का बता रहा हूँ। और लगभग इसमें 183 काम अपूर्ण है, बाकी काम जो मरम्मत के वो चल रहे हैं। गुरुदेव, मैं तो इसी को देख के पूछूंगा। मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको। नहीं, वो तो मैं रखा हूँ। चलिए, आपके दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं, पूरी लिस्ट दे देंगे आपको। प्लीज आप बोल दीजिए, एक आध नया स्कूल, प्लीज जो नए सदस्य का पहला प्रश्न आ रहा है आने दीजिए। खोल दो, एक महाराज, खोल दो। आपके कार्यकाल में एक ठो खोल दीजिए, एक। धर्मजीत जी। अध्यक्ष जी, अब धर्मजीत भैया कह रहे हैं एक ठो स्कूल तो खोल दो। मैं इधर कृषि विभाग संभालता था, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कॉलेज जैसी संस्था आपको दिया हुआ आपने दिया, मैं तो धन्यवाद दिया, आपका आभारी हूँ। लोरमी की कोई उपेक्षा नहीं, और धर्मजीत भैया इस सदन के सबसे सम्मानित। चलिए, आप दोनों के अच्छे आप बोल तो दीजिए, एक मिडिल स्कूल खोलूंगा। खोल दोगे? एक तो खोल दीजिए। खोल दीजिए ना। चलिए, खोल देंगे। मैं प्लीज, मैं कह रहा हूँ खोल देंगे वो। चलिए, आगे बढ़िए। ननकीराम कंवर जी। शिक्षा मंत्री जी, मैंने कहा ननकीराम कंवर, समिति के सावित्री मनोज मंडावी करके मैं एक स्कूल के लिए 5 साल चंद्राकर जी, उसका पहला प्रश्न है। ओ महोदय, चंद्राकर जी देखिए, याचिका समिति ने आपको जो दिया है ना, प्लीज आप बैठ जाइए। पहला प्रश्न है उसका। माननीय नए सदस्य है, पहला प्रश्न है। दोरा जी प्लीज बैठ जाए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय का जो उत्तर आया उससे संतुष्ट हूँ। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो रिक्त पद है कब तक भरे जा सकेंगे? मैं इतना आपको संरक्षण दे रहा हूँ, आप इतने में ही संतुष्ट हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिक्त पदों की व्यापम के द्वारा निकाला गया है, वो अतिशीघ्र प्रक्रिया में है, भर्ती हो जाएगी। संतुष्ट? कृष्णमूर्ति बांधी, प्रश्न क्रमांक 9। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं
कि महिला बाल विकास में लगभग 522 पद रिक्त हैं। ये पद कैसे भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, क्योंकि चला चली के बेरा में हैं, और 522 पद क्या कब तक भर लेंगे? या पदोन्नति से भरेंगे या रेगुलर भर्ती से? रेगुलर भर्ती तो हो नहीं पाएगा, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 522 के विरुद्ध में जो पर्यवेक्षक के 116 पद तथा 5 नवीन जिलों के पद स्वीकृत हुए हैं, जिसके कारण ये 522 पद रिक्त हैं। नए जिलों के कारण भी और रिक्त पद के लिए अभी आपको पिछले उसमें बताई हूँ कि पर्यवेक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और प्रक्रिया में है। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी भर्ती हो जाएगी। मैं तो यही है, चली चला के बेरा में प्रक्रिया में डाल देंगे तो भर देंगे। धर्मलाल जी कौशिक काहे की चला चली की बेला। धर्मलाल जी कौशिक प्रेस कमांडर तो समय बताएगा। धर्मलाल जी कौशिक। चला चली की माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अरे मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय टीएस बाबा साहब, माननीय मंत्री जी, इस सत्र में पहली बार जैकेट पहन के आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो हम ये सदन ये जानना चाहती है कि कितने सारे जैकेट माननीय बाबा साहब ने उप मुख्यमंत्री प्रेस कमांडर धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न और जानना चाहता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मंत्री जी? अब आपको जैकेट को देखना चाहते हैं, आप बैठिए थोड़ी देर। वो कितने अधिकारियों पर जांच जैकेट को देख लेने दीजिए, 34 अधिकारियों पर विभागीय जांच। चल अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न है अध्यक्ष जी, आप तो मुझे बोलने दीजिए ना, हो गया ना, निवेदन करो। क्या हो गया ये जांच जिस पर आर्थिक अनियमितताएं हैं? माननीय मंत्री महोदय बता दीजिए कि आपके विभाग के कितने अधिकारियों पर जांच चल रही है आर्थिक अनियमितताएं की, और उस पर आपने क्या कहा? माननीय अध्यक्ष महोदय, 34 अधिकारियों के ऊपर विभागीय जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी आएगी रिपोर्ट उसके ऊपर। तो माननीय मंत्री जी, यही तो पूछना चाहता हूं कि जांच को जिन अधिकारियों ने जो जांच की है, कितने अधिकारियों ने जांच प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत किया? अभी प्रस्तुत करेंगे प्रतिवेदन, अभी प्रस्तुत कितने का? 34 में से कितने अधिकारियों ने, जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, उन्होंने जांच किया और उन्होंने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? तो आपको बोला ना, आपने मंत्री को थोड़ी प्रस्तुत। अभी अपर्याप्त है, किसी ने अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, अभी धर्मलाल जी कौशिक अपर्याप्त है सभी का। माननीय मंत्री धर्मलाल जी कौशिक, तो ये जितने आर्थिक अनियमितताएं हुए हैं उसके जांच प्रतिवेदन अभी अप्राप्त हैं, तो कब तक प्राप्त हो जाएंगे? अति शीघ्र। अति शीघ्र। धर्मलाल जी कौशिक प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाह रहा हूं, बिलासपुर कोऑपरेटिव बैंक अभी बहुत सारे लोग मनोनीत किए हैं, अध्यक्ष भी बनाए हैं, और उसके बाद में बिलासपुर कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला शुरू हो गया। किसानों का बैंक है और किसान बड़े विश्वास के साथ में वहां पैसा जमा करते हैं, और जमा करने के बाद में वहां के अधिकारियों के द्वारा उसको निकाल करके पैसा खा जा रहे हैं। प्रमाणित है, और प्रमाणित होने के बाद में इसमें जो जिनके खिलाफ में रिपोर्ट हुई, खुशबू शर्मा लिपिक, उनको जेल गई, और जेल जाने के बाद में वो वापस आ गई, लेकिन किसानों का पैसा नहीं मिला। अभी जब प्रश्न लगाए तो 6 किसानों के पैसा वापस हुए हैं, और इसमें 7,42,000 पैसा वापस हुए। हरदी, मोहम्मद, सिलपहरी, धूमा, कोरमी, बसिया, ऐसे बहुत सारे गांव के हैं, बन्ना 5-6 गांव के किसान हैं, 100 से ऊपर किसान हैं। 1 साल हो गया, मैंने कलेक्टर साहब से बात किया, वहां बैंक में जो अध्यक्ष बनाए हैं उनसे मैंने बात किया, सीओ से बात किया, लेकिन अभी तक किसान चक्कर लगा रहे हैं, उनके पैसे जो गबन हो गया है वो पैसे उनको वापस नहीं मिल पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि ये पैसे उनको कब तक वापस करा देंगे, नहीं तो आपका जो विश्वास खत्म हो जाएगा बैंक के ऊपर में,
पिछले बार दुरुप का हुआ था, आपको जानकारी में है। कई बैंकों में ऐसे कि बैंक के अधिकारी यदि पैसा निकाल के खा जाए तो किसके ऊपर विश्वास करेंगे? चलिए ठीक है, आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो उनके पैसे वापस कब तक कराएंगे? एक के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक संभव हो कि पूरे 100 लोगों को पैसा निकाल करके 6-7 गांव के किसानों को ले जाए। चलिए तो इसमें थोड़ा सा बताने का कष्ट करें, उनके पैसे की वापसी वो सुनिश्चित करें। अध्यक्ष जी, माननीय धर्म भैया ने जो प्रश्न किया कि नई नामजदगी हुई है, पदाधिकारी बने हैं, उसके बाद से करप्शन, ऐसा नहीं है। ये 2015 से प्रकरण है। 2015 18 सरकार हम बनाए हैं ना, ये पहली बात समझ लीजिए आप, नंबर 1। नंबर दूसरा, 109 किसानों का है। एक खुशबू शर्मा के खिलाफ FIR हुआ, वो जेल गई। 7 अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप पत्र जारी हुए हैं। आपने कहा 9 किसानों का पैसा, वो ठीक है, वो कोर्ट, वो माननीय न्यायालय का मामला है, वो जमानत में क्यों आई, कैसे आई, वो न्यायालय बताएंगे, लेकिन उसकी जमानत हुई है। 7 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही चल रही है। और शेष किसानों का जो पैसा है, चूंकि फॉरेंसिक जांच अभी है, उसके बाद ऑडिट होगा, उसके बाद बैंक से जारी होगा, उसमें वक्त लग सकता है 3-4 महीने का, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। अभी 9 किसानों का पैसा वापिस हुआ है, बाकी किसानों का भी पैसा वापिस कराया जाएगा। धन्यवाद। जी बताने को तैयार नहीं है, आखिर उसकी जांच चल रही, फोरेंसिक है, सारे जांच आप करा सकते हैं। जब समय सीमा तय करेंगे तो सारे रिपोर्ट आ जाएंगे, लेकिन समय सीमा आप तय नहीं करेंगे, वो लगभग साल भर से घूम रहे हैं। प्रश्नकाल का समय सीमा तक 12 बजे तक है। एक गरीब विधायक बैठा है, पूरे 4 दिन में पहला प्रश्न है मेरा, कर लीजिए ना, रोज है, 1-8 मिनट, लेकिन नंबर ही नहीं आया। 10वां प्रश्न भी मेरा नहीं आया। चलिए अब 1-8 और ये किसानों का मामला है, मेरा व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है। किसानों के हित का मामला है, बैंक का मामला है, सरकार के विश्वास का मामला है। माननीय मंत्री जी, और किसानों की सरकार कहते हैं। तो माननीय मंत्री जी, आप ये सुनिश्चित करें 2 महीना 3 महीना, और उनसे कृषि विभाग भी छीन लिया गया, और कृषि विभाग छीन लिया गया, गोबर, अब गोबर से बच गया। चलिए ना, जाने दीजिए प्लीज। तो आप ये सुनिश्चित करें कृपया कि इनके पैसे की वापसी कब तक हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मामला गंभीर है, 109 किसानों का है। ज्यादा गंभीर है आपसे कृषि विभाग का छीनना। चलिए ना, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 420, 467, 468 जैसे प्रकरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। वक्त तो लगेगा, लेकिन हम कृत संकल्पित हैं, किसानों का पैसा वापस किया जाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूं ना, आप इस महीना मत दीजिए। फोरेंसिक जांच में कितना समय लगेगा? जांच कराएंगे तो तुरंत हो जाएगा, नहीं जांच कराएंगे तो नहीं होगा। आदेश हो गया है, जांच जारी है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप रामकुमार यादव जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तारीख बताएंगे, माननीय महीना बताएंगे, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, महीना तो बता दीजिए, 2 महीना 3 महीना कुछ तो बताएंगे मंत्री जी। माननीय कौशिक जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कौशिक जी, बहुत बड़ा मामला है, किसानों का मामला है। माननीय कौशिक जी, आप सुनिश्चित तो करें, माननीय कौशिक जी, ग्राम पंचायत प्रभावित थे, मैं कह रहा हूँ आप अध्यक्ष रह चुके, गरीब विधायक है, कब तक मिल जाए जो आप स्वयं अध्यक्ष रह चुके। खातिर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। वो कर लेगा, आपके अच्छे संबंध है। माननीय चौबे जी, आपसे तो उम्मीद करते हैं, बाकी से उम्मीद करें कि न करें। मैं समझता हूँ उसको आप सुनिश्चित कर दे, 3 महीना करें। तो हल ज्यादा मोरा गंभीर है, बैठा तो उसको सुनिश्चित कर दे। तो मैं पूछा था वहाँ अध्यक्ष जी, उम्मीद करते हैं, हमने निर्देश दिया हुआ है 3 महीने के अंदर जांच पूरा करें। ठीक है। माननीय पंचायत मंत्री जी, कलमा बैराज में मन समय पानी देवे पर कंपनी बना रही से बैराज, तो उल्टे किसान मतलब मौजा नहीं मिले, पूरी आपको आदेश करे है, कब तक मौजा मिल जाए बस वही बता दो। मोरो थोड़ा जल्दी है, जब वो समय घाल दे सोहेज भैया। चलो राम कुमार भैया, आपको क्यों जल्दी है? दोबारा भी चुन के आना है और इस प्रकार से प्रयास करते रहना है। मौजा जल्दी दबा दो, घोषणा कर दो मंत्री जी। हमारी तो शुभकामनाएं अध्यक्ष जी। ये 71 जो चुन का है वो पूरा चुन का है, ये 13 चुन का है, उसमें 1-2 कम हो जाए तो चलेगा। तो आप इसमें आप गंभीर रहिए, ये मिलेगा। और आपका जो प्रश्न ऐसा है माननीय मंत्री जी, आप संतुष्ट हैं? हेलो, आप संतुष्ट हैं? 1984 कर दीजिए प्लीज यार, समय शर्मा जी, शर्मा जी आप समय खराब। मंत्री जी अब पूरा ये सत्र के लास्ट है, घोषणा कर दो, सब ताली बजाओ तो हर बार 1 महीना मिल जाएगा। दो हमारा लगभग कार्यवाही पूर्ण है। 137 किसानों का 7.82 करोड़ का भुगतान अभी शेष है।
हम लोग कोशिश करेंगे इस महाराज चंदन कश्यप खड़े हो जाओ। भुगतान हो जाए। चंदन कश्यप जल्दी पूछो। अध्यक्ष महोदय जी, जो प्रश्न मैं किया था उस संबंध में जानकारी गलत मिला है। हाँ बोलो। तो माननीय मंत्री महोदय जानना चाहता हूं कि नारायणपुर जिले में 21-22 में स्वीकृत कार्य की कुल लागत कितनी है तथा कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा क्या है? चलिए माननीय मंत्री जी बता दीजिए फटाफट, जल्दी बताओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 129 काम स्वीकृत हुए उसमें 4,99,95,95,000 की प्रश्नकाल समाप्त। आप कक्ष में बुलाइए, उनको जानकारी दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।